हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट शो संगनी फॉर टुडेज वुमन। मैं हूं आपकी होस्ट हिना और आज संगनी के एपिसोड में हम सबसे पहले बात करेंगे ब्यूटी मेकओवर की, जहां हम डिस्कस करेंगे मेकओवर की लेटेस्ट टेक्निक एयर ब्रश के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे लाइफस्टाइल से रिलेटेड, जहां हम बात करेंगे कि बच्चों में क्यों आ गया है आजकल इतना ज़्यादा अग्रेशन, और आखिर में आपको ले चलेंगे स्टाइल बाजार में, जहां आपको बताएंगे विंटर्स में क्या है ट्रेंड में। आइए एपिसोड शुरू करने से पहले देखते हैं आज के एपिसोड की एक छोटी सी झलक। एयर ब्रश मेकअप एक लेटेस्ट टेक्निक है मेकअप में, जिससे आपके फेस पर एकदम फ्लॉलेस फाउंडेशन बनाया जाता है। पहले जिस तरीके से हम सहिष्णुता, टॉलरेंस हमारे इंडियन कल्चर की बेसिक क्वालिटी हुआ करती थी, अब वो चेंज हो गई है। हम आपको लेदर जैकेट्स और पफर जैकेट के फैशन से वाकिफ कराएंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं ब्यूटी मेकओवर की, जहां आज हम आपको रूबरू कराएंगे मेकअप की नई टेक्निक एयर ब्रश मेकअप से। एयर ब्रश एक नया इन्वेंशन है जहां पे आपके फेस पे मेकअप अप्लाई किया जाता है आपके फेस को टच किए बगैर। ये मेकअप फ्लॉलेस रहता है, इसे आप पार्टी में कैरी कर सकते हैं और अपने डेली रूटीन में भी कैरी कर सकते हैं। क्या खास है इस मेकअप में, बताएंगी हमारी मेकअप एक्सपर्ट स्मिता गुरनानी जी। हेलो, मैं स्मिता गुरनानी और आज मैं आपको एयर ब्रश मेकअप के बारे में दिखाने वाली हूँ। एयर ब्रश मेकअप एक लेटेस्ट टेक्निक है मेकअप में, जिससे आपके फेस पर एकदम फ्लॉलेस फाउंडेशन बनाया जाता है। ये सिलिकॉन बेस्ड मेकअप है, तो एचडी मेकअप, लाइट्स मेकअप ये बहुत अच्छे से कवर करता है। मेकअप से पहले सबसे पहले फेस में जो भी रेजिड्यूज़ हैं, जो भी पुराने प्रॉब्लम्स हैं, वो हटाए जाते हैं। एक साफ कॉटन पे क्लीनर लेकर सेकेंड स्टेप मॉइस्चराइज़र। मॉइस्चराइज़र हम एयर ब्रश में ही जोजोबा ऑयल यूज़ करते हैं। ये लाइट वेट ऑयल है और इससे फेस आपका ऑयली नहीं लगता, लेकिन जितने भी ड्राई पैचेस हैं फेस पे वो कवर हो जाते हैं। एयर ब्रश मेकअप स्टार्ट करने से पहले गेस्ट को कंफर्टेबल बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एयर ब्रश थोड़ा हवा का प्रेशर फेंकता है, जिससे हो सकता है गेस्ट थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करे। मॉइस्चराइजेशन के बाद फेस पे अगर कहीं कुछ पिगमेंटेशन है, कुछ प्रॉब्लम है, तो उसके लिए हम कलर न्यूट्रलाइजर्स का यूज़ करते हैं। अब जैसे अंडर आई सर्कल्स हैं, इन अंडर आई सर्कल्स में हम ब्लैक कलर है, ब्लैक कलर को कट करने के लिए हम येलो कलर यूज़ करेंगे। मेकअप से पहले आप ध्यान रखें कि आपके नेल्स किसी और को प्रॉब्लम ना करें, तो मेकअप आर्टिस्ट होते हुए भी मैं अपने नेल्स कभी भी नहीं बढ़ाती। के ऊपर कंसीलर। ये सारे सिलिकॉन बेस्ड कलर्स और सिलिकॉन बेस्ड कंसीलर्स हैं, जो एयर ब्रश का सामान है वो एयर ब्रश के साथ ही इस्तेमाल किया जाता है। अगला स्टेप फाउंडेशन। फाउंडेशन से पहले जो हमने एयर ब्रश में ऑयल डाला था वो निकालना बहुत ज़रूरी है, वरना वो सारा फाउंडेशन फैला देगा। पुराना ऑयल नैपकिन पे अच्छे से निकाल दीजिए। एयर गन क्लीन करने के बाद फेस से मैचिंग कलर का फाउंडेशन लेना है। हो सकता है कुछ कलर्स मिक्स भी करने पड़े। इनके फेस के लिए हम 2 शेड मिक्स कर रहे हैं। और हल्का सा गोल्डन टच दे रहे हैं ताकि पूरा फेस शाइन करे। कलर मिक्सिंग। फाउंडेशन कवरेज हो गया है, जितने भी प्रॉब्लम्स थे वो छुप चुके हैं। नेक्स्ट कंटूरिंग। कंटूरिंग में हम डार्क कलर का यूज़ करेंगे।
नेक्स्ट ब्लश, फिनिशिंग की जाती है। अब इसके बाद आई मेकअप, लिपस्टिक जैसा चाहें आप कवर कर सकते हैं। तो आज हमने एयर ब्रश मेकअप देखा। ये एयर ब्रश मेकअप बिल्कुल लाइट फाउंडेशन के साथ है। पूरा दिन इसको आप इजीली कैरी भी कर सकते हैं। किसी आसपास के छोटी मोटी बर्थडे पार्टीज़, शादी वादी के लिए भी आप इजीली करके जा सकते हैं। आप इस मेकअप को ट्राई करिए और देखिए कि कैसे आपकी स्किन इससे ग्लोइंग बनती है। इस मेकअप को आप पार्टीज में और डेली रूटीन में कैरी करिए और अपनी स्किन को ग्लोइंग बनाइए, एक अट्रैक्टिव लुक लेके चलिए। अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले मैं याद दिला दूं कि आपका और हमारा कनेक्टेड रहना बहुत ज़रूरी है। आप हमसे कनेक्टेड रह सकते हैं फेसबुक पेज के ज़रिए। इसके अलावा अगर आपको पहुंचाना है अपना कोई मैसेज हम तक, तो आप हमें लिख के भेजिए हमारी ईमेल आईडी पे। हमारी ईमेल आईडी है sangani@etv.co.in। आप हमें अपनी क्वेरीज भी भेज सकते हैं। हम एक्सपर्ट से बात करके आपकी क्वेरीज का सोल्यूशन पहुंचाएंगे। आइए बढ़ते हैं ब्रेक की तरफ। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ब्रेक के उस पार हम बात करेंगे लाइफस्टाइल से कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बातों की। पहले जिस तरीके से हम सहिष्णुता, टॉलरेंस हमारे इंडियन कल्चर की बेसिक क्वालिटी हुआ करती थी, अब वो चेंज हो गई है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं संगनी फॉर टुडेज वुमन। संगनी के हर एपिसोड में हम कोशिश करते हैं आपकी लाइफ से जुड़ी छोटे और बड़े पहलुओं को कवर करने की। हमारे पास कई दर्शकों की क्वेरीज आई। वो जानना चाहते थे कि उनके बच्चों के बिहेवियर में जो चेंजेस आ रहे हैं उनकी क्या वजह है। इसी पहलू पे बात करने के लिए हम लेके आए हैं आज के एपिसोड, जहां हम बात करेंगे कि बच्चों में इतना अग्रेशन क्यों आ रहा है और इसकी खास वजह क्या है। क्या कुछ चेंजेस हैं जो पेरेंट्स को करने ज़रूरी हैं ताकि उनके बच्चों के जो एग्रेशन बिहेवियर है वो दूर हो जाए। हम बात करेंगे हमारी लाइफस्टाइल एक्सपर्ट डॉक्टर सृष्टि से। आइए बात करते हैं उनसे और स्वागत करते हैं उनका हमारे शो पे। वेलकम टू द शो डॉक्टर। बच्चों के बिहेवियर में आजकल बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं। नोटिस किया जा रहा है कि बच्चे बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं। एक टेंडर एज से ही ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं। तो इसके मुख्य कारण क्या हैं वो मैं जानना चाहती हूँ। देखो, टॉपिक भी बहुत अच्छा, बड़ा रेलिवेंट है और मुख्य कारण तो बहुत सारे हैं। सबसे बड़ी बात है कि आज हमारी वैल्यूज़ में बहुत तेज़ी से परिवर्तन आया है। विगत 10 वर्षों में हम देखें तो बहुत ज़्यादा सिस्टम में चेंज आया है, सोसाइटी के नज़रिया बदल गया है लाइफ को लेकर, तो उसका बच्चों पर सीधा असर पड़ा है। पहले जिस तरीके से हम सहिष्णुता, टॉलरेंस हमारे इंडियन कल्चर की बेसिक क्वालिटी हुआ करती थी, अब वो चेंज हो गई है। अब हर जगह कंपटीशन की भावना आ गई है। आई मी ये स्ट्रांग हो गया है। पहले वी की फीलिंग होती थी, हम एक दूसरे को साथ कोऑपरेट करते थे, हमारी कंपैटिबिलिटी लोगों के साथ अच्छी होती थी। लेकिन अब वैल्यूज़ बहुत तेज़ी से बदली हैं। बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एज है, हर आदमी अपने को प्रूफ करना चाहता है। इस वजह से भी एग्रेसिव बिहेवियर बहुत बच्चों में बढ़ रहा है। और दूसरा एक बहुत ही बड़ा मुख्य कारण है कि हमारी जो फैमिली सिस्टम, जो हमारी जॉइंट फैमिली टूट रही हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं। न्यूक्लियर फैमिलीज़ में भी बच्चे जो हैं बहुत लंबे समय तक अकेले रहते हैं। दोनों पेरेंट्स वर्किंग हैं, तो वो एक तरीके का जो उनके अंदर एक किसी को टॉलरेट ना कर पाने की जो प्रवृत्ति बढ़ती जा रही, वो एकदम अकेले रहते हैं। उनका लैपटॉप, उनका मोबाइल, उसके बीच अगर कोई इंटरफेरेंस आने लगती है या मान लो कोई शेयरिंग नहीं करना चाहते हैं बच्चे। अगर कोई छोटे से बच्चे का भी कोई खिलौना मांग ले तो वो बच्चा एग्रेसिव हो जाता है, नहीं देता। अपनी सेंस ऑफ पॉसेसिवनेस बहुत बढ़ गई है। तो ये सारी चीज़ें एग्रेसिव बिहेवियर को प्रमोट करती हैं। ओनली चाइल्ड वाला कॉन्सेप्ट आजकल बहुत पॉपुलर हो गया है। घर में एक बच्चा है, वो एकदम आंखों का तारा है, वो जानता ही नहीं। और पेरेंट्स भी जो है वो हंस के बातों को टाल देते हैं। वो बच्चा जानता ही नहीं कि कैसे हमें शेयर करना है। तो ये सारी बातें जो हैं वो बच्चों में एग्रेसिव बिहेवियर को प्रमोट कर रही हैं। यानी कि हम जो वेस्टर्न कल्चर बहुत ज़्यादा अडेप्ट कर रहे हैं और हमारी फैमिलीज वेस्टर्न कल्चर की तरफ मूव कर रही हैं, वो एक मुख्य कारण है।
तो इसके अलावा क्या पेरेंट्स का जो बिहेवियर है वो भी इससे रिलेटेड है? क्या वो भी जिम्मेदार है बच्चों के ऊपर इतना अग्रेशन, बच्चों के अंदर इतना अग्रेशन वाला जो बिहेवियर आ रहा है उसका? पेरेंट्स का बिहेवियर तो है, देखो मदर फादर जो होते हैं हर बच्चे के रोल मॉडल्स होते हैं, क्योंकि फर्स्ट इंटरेक्शन बच्चे का माँ से होता है, फादर से होता है। इस स्मॉल यूनिट में वो इंटरेक्ट करता है जब वो आँख खोलता है, अपना ज़िंदगी शुरू करता है। अब पेरेंट्स में भी इतनी ज़्यादा व्यस्तताएं बढ़ रही हैं, मान लो दोनों वर्किंग कपल से नहीं भी वर्किंग है तो व्यस्तता होने की चाहे कहीं ना कहीं किसी हॉबी में इंडल्ज है, तो इस चक्कर में बच्चे को एक तो अटेंशन नहीं मिलती। तो चाइल्डहुड पीरियड से ही प्रॉब्लम शुरू हो जाती है कि बच्चे को पेरेंट्स की पूरी अटेंशन नहीं मिलती है, और वो कहीं ना कहीं उनके बिहेवियर को अफेक्ट करता है। कि मान लो 4 महीने की मैटरनिटी लीव ख़त्म हो गई और मदर को ज्वाइन करना है, तो नेचुरली वो क्रैश में छोड़ेगी, या घर में कोई मेड सर्वेंट है, या अगर इन लॉज है तब तो वो स्थिति उतनी नहीं बिगड़ती है, क्योंकि इन लॉज घर के भाई बच्चों को प्यार भी देते हैं, साथ में उनमें अच्छी वैल्यूज़ भी कल्टिवेट करते हैं। लेकिन अगर 8 घंटे जो बच्चा क्रैच में रह रहा है या जो बच्चा मेड के साथ रह रहा है, तो नेचुरली वो कहीं ना कहीं उसकी जो साइकोलॉजिकल नीड्स है वो पूरी फुलफिल नहीं हो पाती, जिसका रिपरकशन होता है कि जब पेरेंट्स आते हैं तो बच्चा अटेंशन सीख करता है, चीखता है, चिल्लाता है, और अपने खिलौने तोड़ के इधर उधर चीज़ों को फेंक के अपना एग्रेसिव बिहेवियर बचपन में शो करता है। और ये टेंडेंसी अगर वहीं पे नहीं रोकी गई तो ये आगे बढ़ती जाती, उम्र के साथ साथ वो और एग्रीवेट हो जाती है। तो पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा अटेंटिव होने की ज़रूरत है कि वो बच्चों के रोल मॉडल्स हैं, तो एक तो खुद एग्रेसिव बिहेवियर पे कंट्रोल करें। अगर आपस में वाइफ हस्बैंड एक दूसरे से चिल्ला के बोल रहे हैं, या वो फादर को देख रहा है कि वो चीज़ों को इस तरीके से फेंक रहे हैं या कुछ इस तरीके का बिहेवियर शो कर रहे हैं, तो नेचुरली वो बच्चा उसको जो है अपने आप अडॉप्ट कर लेगा। इसके अलावा सृष्टि जी, जैसे कि हमारा शो एक वुमेन ओरिएंटेड शो है, हम ये मैसेज अपनी विमेंस को दे रहे हैं, तो विमेंस को अपने अंदर, वो वर्किंग है, काम तो नहीं छोड़ सकती, लेकिन इसके अलावा क्या चेंजेस ला सकती हैं? जैसे जो थोड़ा टाइम मिलता है उनको अपने बच्चों के साथ, वो किस तरीके से स्पेंड करें, इस बारे में उनको गाइड करिए थोड़ा सा। तो हम तो ये कहेंगे कि पेरेंट्स वीमेन के लिए खास करके उनके लिए टॉलरेंस बहुत ज़रूरी है। वो कितना भी आगे बढ़ जाए, क्योंकि वो उनके ऊपर पूरी एक फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उस फैमिली को आगे बढ़ाने के लिए, उसमें एक हेल्दी एटमॉस्फेयर लाने के लिए टॉलरेंस ज़रूरी है। अगर हम हर समय अपना खुद एग्रेसिव बिहेवियर शो करेंगे तो नेचुरली घर में जो है वो एक सुखद माहौल नहीं हो पाएगा, बच्चे को एक कंफर्ट जोन नहीं मिलेगा। बच्चे को क्या, घर के किसी भी मेंबर को, अगर मान लो लेडी इन लॉज के साथ रह रही, बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, तो इन लॉज से रिटेलिएट कर रही है, एग्रेसिव बिहेवियर शो कर रही है, उन्होंने कुछ मांगा, कुछ कहा, तो वो उसका हंस के स्माइल करके जवाब ना देकर हमेशा एक सटायर बोलना, हमेशा चाय बना भी रही तो बर्तन में आवाज़ें आ रही हैं और वो कहीं ना कहीं अपने एग्रेसिव बिहेवियर को रिफ्लेक्ट कर रही है, तो ये सारी चीज़ों पे कंट्रोल करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि वो एक घर का बागडोर उसके हाथ में है। कितना भी समाज आगे बढ़ जाए, कितना भी कॉम्पिटिटिव एज हो जाए, लेकिन अगर हमारी फैमिली यूनिट खुश नहीं है तो इसका सोसाइटी पर सीधा असर पड़ेगा। तो वीमेन को चाहिए कि अगर उनके लिए वर्किंग होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो एम्बिशियस हैं, उन्होंने स्टडीज़ की हैं, अपना करियर बनाया है, संवारा है मेहनत से, तो करियर ना छोड़ें। लेकिन करियर के बाद जब वो घर आती हैं तो अपनी एंग्जाइटीज़ और टेंशन को का टोकरा घर पर लेकर ना आए, वो कहीं ना कहीं अपने को ऑटो सजेशंस दें, अपने को कूल करने की कोशिश करें। अगर कैथारसिस होनी है, कहीं उनका मान लो बहुत थकान है और वो सारी थकान जो है वो अगर घर पर उतर रही, बच्चे पर उतर रही, हस्बैंड पे उतर रही, इन लॉस पे उतर रही, तो इस चीज़ को कंट्रोल करना तो उन्हीं की ड्यूटी बनती है, क्योंकि जॉब को उन्होंने ऑप्ट किया है खुशी खुशी, तो परिवार भी उन्होंने बनाया है अपनी इच्छा से, तो उस परिवार को स्वस्थ रखना फिजिकली और मेंटली ये उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। सृष्टि जी, अगर हम एक प्रिकॉशनरी मेजर बताना चाहें अपनी महिलाओं को जो माँ हैं, उन पेरेंट्स को जो अपने बच्चों के अग्रेसिव बिहेवियर से बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, तो क्या ऐसी कोई हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं जो बच्चों को फेस करनी पड़ती हैं इस अग्रेसिव बिहेवियर की वजह से? इस बारे में कुछ बताइए। एग्रेशन का बहुत ज़्यादा नेगेटिव असर हेल्थ पे पड़ता है, क्योंकि जब हम एंगर में होते हैं तो हमारे बहुत सारे हार्मोन्स जो है सिक्रीट होने लगते हैं, एड्रिनल ग्लैंड वगैरह से जो हार्मोन्स निकलते हैं, और उससे क्या होता है, हैप्पीनेस को प्रमोट करने वाला हार्मोन होता है सेरोटोनिन, डोपामाइन, ये न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जो हमारे ब्रेन से निकलते हैं।
अगर हम हैप्पी मूड में नहीं हैं तो ये न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं वो एवरेज से कम हो जाते हैं, जिससे कि हमारे अंदर इस तरीके के नेगेटिव सिम्टम्स उत्पन्न होने लगते हैं। जैसे एंग्जाइटी हाई हो जाएगी, चिंता का स्तर बढ़ेगा, व्यक्ति में स्ट्रेस बढ़ेगा, जिसकी वजह से जो है उसकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर सीधा असर पड़ता है। बहुत ज़्यादा अगर हम स्ट्रेस में लंबे समय तक रहें या बहुत ही एग्रेसिवनेस हमारे अंदर है तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, और ये जितने भी डायबिटीज़ वगैरह है, ये थायराइड है, ये सब इससे एग्रीवेट हो जाती है। थायराइड अगर आपके अंदर है, आपके अंदर थायराइड की प्रॉब्लम है तो ये एग्रीवेट हो जाएगा। बीपी की प्रॉब्लम है तो बढ़ जाएगी। एग्जैक्टली तो हमें नहीं कहेंगे कि खाली एग्रेसिव बिहेवियर से ब्लड प्रेशर हाई होगा, लेकिन अगर ब्लड प्रेशर की आपको प्रॉब्लम है तो वो ज़रूर बढ़ेगी। तो हेल्थ का, मेंटल हेल्थ का, फिजिकल हेल्थ का सीधा असर एंगर और एग्रेशन से होता है। तो प्लीज़ ट्राई टू कंट्रोल इट। इसके अलावा कोई ऐसी एडवाइस जो खास तौर पे आप हमारे शो में देखने वाली महिलाओं को देना चाहेंगी? हम अपनी महिलाओं को सबसे बड़ी एडवाइस यही देना चाहेंगे कि वो अपने टेम्पर को हमेशा कूल रखें, खुश रहने की कोशिश करें, और अगर कहीं उनको एग्रेसिवनेस आती भी है तो ये कोशिश ये करें कि अपने बच्चों के आगे उसे कंट्रोल करें, क्योंकि बच्चे पर असर अगर आएगा तो उस बच्चे का पूरा फ्यूचर उस पर डिपेंड करता है। देखो आए दिन अखबारों में दिखता है कि सुनाई देता है टीवी पर, न्यूज़ में कि 15 साल के बच्चे ने अपने टीचर को मारा या अपने दोस्त को मारा। इस तरीके का बच्चे इस तरीके का बिहेवियर शो करते हैं अर्ली एज में ही, जो बहुत ही खतरनाक है, और उनमें क्रिमिनल माइंड भी आगे चलकर हो सकता है। तो प्लीज़ कंट्रोल योर एंगर, और बच्चों को ऐसे मोटिवेट कीजिए। अगर वो बच्चा आपके सामने एग्रेसिव बिहेवियर शो करता है तो कभी भी हंस के ना टालिए। अक्सर हमने देखा बच्चे ने अगर खिलौना तोड़ा, गुस्सा में फेंका, तो अपनी सहेली को फ़ोन पे बता रही हैं कि भाई मेरे बच्चे ने पता है आज खिलौना तोड़ दिया। तो बच्चा इसको सोचता है कि ये बड़ी पॉजिटिव सी चीज़ है। जहाँ पे गलती है देखो वक्त पर बच्चे को डांटना चाहिए, उसको बाद में कैरी ऑन बच्चा करता चला जाएगा, क्योंकि बच्चा तो उससे मोटिवेटेड हो रहा है कि अगर आप हंस के कोई बात टाल रहे हो तो जहाँ पे अगर बच्चे ने एग्रेसिव बिहेवियर पहला शो किया वहीं पर उसे कंट्रोल करने की ज़रूरत है। उसको समझा के प्यार से, कभी चॉकलेट दे के, कभी पार्क में घुमा के, कभी जब वो बच्चा अच्छे मूड में है तो उसको चीज़ों की असलियत बताना कि लाइफ में ऐसे करना है। तो वो धीरे धीरे जब टीन एज में आएगा, टीन एज में एग्रेशन की प्रॉब्लम बहुत एग्रीवेट हो जाती है, क्योंकि टीन एज में स्टॉर्म एंड स्ट्रेस की एज कही गई। इस एज में तो जो नॉर्मल और कूल बच्चे होते हैं वो भी एग्रेसिव बिहेवियर शो करने लगते हैं। तो बचपन से ही ऐसी ट्रेनिंग दें कि एग्रेसिव बिहेवियर को प्रमोट ना करें, उसे कंट्रोल करें, समझाएं, प्यार से डील करें, तो ये समस्या आगे इतनी बढ़ेगी नहीं। सृष्टि जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में आने के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि ये काउंसलिंग जो की आपने हमारे पेरेंट्स के लिए, खास तौर पे महिलाओं के लिए, ये ज़रूर कारगर साबित होगी। इसी के साथ साथ जो बच्चे हमारा शो देख रहे हैं उन्हें भी ज़रूर कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू सो मच। ये थी हमारी एक्सपर्ट की सलाह, जिनका ये कहना है कि चेंजेस दोनों तरफ से ज़रूरी हैं। अगर आपके बच्चे कुछ एफर्ट्स कर रहे हैं तो आपको भी एफर्ट्स करना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह के पहलू हम कवर करते रहेंगे ताकि हमारे दर्शकों की प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन उनको मिल पाए। अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले मैं याद दिला दूं कि आपका और हमारा कनेक्टेड रहना बहुत ज़रूरी है, और आप हमें अपनी क्वेरीज, सजेशंस और फीडबैक्स भेज सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पे। हमारी ईमेल आईडी है sangani@etv.co.in। आइए बढ़ते हैं ब्रेक की तरफ। ब्रेक के उस पार हम बात करेंगे स्टाइल की और लेटेस्ट ट्रेंड अपडेट्स की। कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए संगनी फॉर टुडेज वुमन। हम आपको लेदर जैकेट्स और पफर जैकेट के फैशन से वाकिफ कराएंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं संगनी फॉर टुडेज वुमन। अब हम बात करेंगे स्टाइल की और आपको बताएंगे लेटेस्ट ट्रेंड अपडेट्स के बारे में। विंटर्स का सीजन है तो हम बात कर रहे हैं कि कौन से जैकेट्स इन फैशन हैं, कौन से जैकेट्स मार्केट में अपकमिंग हैं, जिन्हें पहन के आप अपनी स्टाइल को अपलिफ्ट कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं क्या है मार्केट का हाल और विंटर्स में क्या कुछ अवेलेबल है खास आपके लिए। स्टाइल और फैशन की बात करें तो विंटर्स में गर्ल्स जैकेट कैरी करना काफी पसंद करती हैं। और क्यों ना हो, जैकेट्स हमें ठंड से बचाती है, साथ ही हमें स्टाइलिश लुक भी देती है। आज के इस सेगमेंट में हम आपको लेदर जैकेट्स और
पफर जैकेट के फैशन से वाकिफ कराएंगे, जो आपके लुक को गॉर्जियस बनाएगी। लेदर जैकेट्स इस विंटर फैशन में हैं। आप इसे अपने वार्डरोब में जरूर ऐड करें। ये आपको स्टाइलिश लुक देगी। आपको मार्केट में न्यू स्टाइल की लेदर जैकेट्स मिलेंगी। साथ ही आपको जैकेट्स के नए कलर्स भी मिलेंगे। ये आपके स्टाइल को इनहैंस करते हैं। आप लेदर जैकेट्स में स्वेड लेदर जैकेट्स, बॉम्बर जैकेट्स और फील्ड जैकेट्स ट्राई कर सकती हैं। ये आपको न्यू लुक देने के लिए परफेक्ट हैं। कलर सिलेक्शन आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग करें। अगर आप इन सर्दियों में पार्टी वेयर लुक ले रही हैं, तो भी आप लेदर जैकेट्स पहन सकती हैं। ये आपकी खूबसूरती को बढ़ाता है, साथ ही आपका लुक गॉर्जियस बनाता है। अगर आपको अपना स्टाइल चेंज करना है, तो आप पफर जैकेट्स भी ट्राई कर सकती हैं। ये आपको परफेक्ट लुक तो देगी ही, साथ ही आपको सर्दियों से भी बचाती है। पफर जैकेट्स किसी भी हाइट वाली पर्सनालिटी को सूट करती हैं, और पफर लॉन्ग कोट तो हर किसी को भाता ही है। आपको पफर जैकेट्स के काफी डिजाइन्स भी मार्केट में मिल जाएंगे। इस विंटर में आप खुद को रखिए स्टाइलिश और विंटर से बचिए फैशन के साथ और अपना लीजिए स्टाइल का न्यू ट्रेंड। इन लेटेस्ट स्टाइल अपडेट्स को फॉलो करिए, क्योंकि आपका स्टाइल में रहना बहुत ज़रूरी है, ताकि जब भी आप घर से तैयार होकर बाहर निकलें तो लोग आपके स्टाइल को अप्रिशिएट करें। अब वक्त हो गया आपसे इजाज़त लेने का। मैं आपको याद दिला दूं कि आप हमसे कनेक्टेड रह सकते हैं हमारे फेसबुक पेज के ज़रिए। हमें अपनी क्वेरीज भेजिए, अपने फीडबैक्स भेजिए हमारी ईमेल आईडी पे। हमारी ईमेल आईडी है sangani@etv.co.in। अब दीजिए मुझे और संगनी की पूरी टीम को इजाज़त। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे और करेंगे खूब ढेर सारी इंटरेस्टिंग बातें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।